हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। लगातार आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग बात कर रहे थे गणित विषय के बारे में, और गणित विषय के अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री के अंदर समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज के अंदर जो है आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष जो पॉइंट है समरूप त्रिभुज के, उनके बारे में। लास्ट क्लास तक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, 28 नंबर की क्लास जो है लास्ट क्लास थी हमारी। आज हम 29 नंबर की क्लास के अंदर बात कर रहे हैं। तो 28 क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप YouTube चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के जो है पहले 28 क्लासेस पूरी करिए, तब ये 29वें नंबर की क्लास आपको समझ में आएगी और पढ़ने में मजा आएगा। साथ ही साथ हम जो है बहुत ही जल्दी, जैसे गणित के अंदर तो जो है 50 मारेंगे, और वैसे ही हम जो है विज्ञान विषय के अंदर शतक मारने वाले हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा क्लासेस कंप्लीटली निशुल्क रूप से सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज क्लासेस आप लोगों को साइंस की प्रोवाइड की जा रही है, वो भी A1 कंटेंट के साथ में। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, और ये संपूर्ण तरीके से निशुल्क बैच है। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। जिस प्रकार से ऐप में आपको कंप्लीट क्लासेस डेली मिलती है, वैसे ही हमारे YouTube चैनल पर डेली 8 बजे आपको साइंस की क्लास मिलती है और डेली 9 बजे आपको हमारे गणित की क्लास मिलती है। हम लोग बात करें अगर इस के अंदर आज, तो आज के हमारे बात करें उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर अभी 1700 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसी चैनल के ऊपर, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक क्वेश्चंस की जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। यानी सोमवार को अगर विज्ञान के हैं तो मंगलवार को जीके के, फिर बुधवार को गणित के, गुरुवार को आपके रीजनिंग के, इस प्रकार से, और आपके शुक्रवार को जैसे करंट अफेयर के, ऐसे अलग अलग मैं जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा लिखित एलडीसी की पुस्तक जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध है। च्यवन प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, और आप लोग जो है मार्केट में जाकर के इस गाइड को ले सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है। आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। अगर आप इसे एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको जो है एकदम सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज और साथ ही साथ एडवांस लेवल का कंटेंट आपको तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कंटेंट की। तो आज के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के अंदर अपन बात करेंगे जो समरूप त्रिभुज आपने पीछे पढ़ा, त्रिभुज को समझा और समरूपता के नियमों को समझा। अब जो समरूप समरूप त्रिभुज होते हैं, उन समरूप त्रिभुजों के अंदर कुछ विशेष पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिन पर आधारित सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, का अनुपात, उनकी संगत भुजा, उनकी संगत भुजा यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं, भुजाओं कर दो, है ना, दो भुजाएं तो यहां लिख लो, भुजाओं के, भुजाओं के वर्गों के अनुपात, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, अनुपात के बराबर
होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी जो संगत भुजाएं होती है उन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज दूसरा आप मान लीजिए डीईएफ, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ये जो अनुपात आया एबीसी का क्षेत्रफल और डीईएफ का क्षेत्रफल, ये अनुपात बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर त्रिभुज एबीसी की ए बी भुजा ली है तो इसी के समरूप जो दूसरी भुजा आएगी डीईएफ में डीई, इसका स्क्वायर करें अगर, तो ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। या आप दूसरी भुजा कोई ले लो, भाई बीसी भुजा ले सकते हो, तो यहां पर इसकी कौन सी भुजा आ जाएगी, ई एफ आ जाएगी। आपको पता ही है ना कैसे लेते हैं इन भुजाओं को, अगर इसकी आपने सी ए भुजा ले ली तो फिर इसकी आ जाएगी एफ डी और इसका भी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि मान लो ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और दूसरा आपका त्रिभुज जो है वो है ये रहा डी ई एफ, तो ए बी समरूप हो गया डी के, बी सी ई एफ के, ए सी एफ डी के। इस प्रकार से ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एबीसी का जो क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल होगा और इस डीईएफ इसका जो क्षेत्रफल होगा, इनका अगर हम अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो रेशियो क्या होगा कि इन साइड के अनुपात के वर्ग के बराबर आता है। अब क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे दो त्रिभुज दे दिए गए और इनके क्षेत्रफल दे दिए और कह दिया कि ए बी बटे डीई निकालो, तो आप क्या करोगे कि पहले चेक करोगे कि ये समरूप त्रिभुज है या नहीं, क्योंकि समरूप होने जरूरी है। जब दो त्रिभुज समरूप है तब आप ये कंडीशन लगा सकते हो। तो समरूप हो गए, मान लो आपने चेक करा और समरूप निकल गए, तो फिर आप क्या कर दोगे, सीधा सीधा उनके क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकालोगे, इनकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर अपन अगले पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, जल्दी करेंगे, एक सेकेंड है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है, चलिए। आपका सभी का प्यार इसी तरह बना रहे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप, कई बार तो भावुक कर देते हैं मेरे को। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दो समरूप दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात किसी एक शीर्ष, किसी एक शीर्ष, किसी एक शीर्ष से डाले गए, से डाले गए, शीर्ष से डाले गए संगत, संगत लंब केंद्र, संगत लंब केंद्र, ये सॉरी, अरे लंब के, लंब केंद्र नहीं, लंब के वर्गों, संगत लंब के वर्गों के अनुपात, के अनुपात के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है, देखो पहले अपन ने क्या ली थी, भुजा की बात की थी, अब की बार ये पॉइंट है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो जो दोनों त्रिभुज के अंदर आप जो आपके लंब डालोगे उस लंब का
जो वर्गों का अनुपात होगा वो और उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर आएगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये एक और त्रिभुज बनाया डी ई एफ, और फिर अपन ने क्या करा, इन दोनों त्रिभुज के अंदर एक अभिलंब खींचा, ये एक अभिलंब, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं अपन डी। ये लो, ये भुजा एक, क्लियर, ये खींचा एक तो अभिलंब, और दूसरा अपन ने इसके डी शीर्ष से एक अभिलंब खींचा और इसका नाम दे दो आप एच, ठीक है। अब देखिए ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी के अंदर अपन ने लंब खींचा है ए डी, और डी ई एफ के अंदर अपन ने लंब खींचा है डी एच, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी यानी ट्रायंगल, किस ट्रायंगल एबीसी का एरिया, और एरिया ऑफ डीई एफ, एरिया ऑफ डीई एफ यानी कि जो ये डीई एफ त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल और डीई एफ का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात बराबर आएगा जो अपन ने ये लंब डाले हैं ना, एडी और डीएच, इस लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो दो समरूप त्रिभुज के अंदर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाता है, तो या तो आप ये कह दो कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, संगत भुजाएं हैं, उनके अनुपात के बराबर होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो दो त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब डाले जाएंगे, शीर्ष से जो लंब डाले जाएंगे उन लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर भी होगा, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद में तीसरा जो विशेष पॉइंट आता है वो लिखेंगे। तो तीसरा पॉइंट अपने पास में आ जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं, क्या संगत, पहले भुजा ले ली, फिर अपन ने शीर्ष लंब लिया, अब अपन ले रहे हैं माध्यिका, तो संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर या अनुपातों के बराबर होता है, क्लियर। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनका अगर हम अनुपात देखें, किसके रेस्पेक्ट में, जो दो त्रिभुज हैं उनकी माध्यिकाओं के साथ में, तो माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके शीर्ष लंब का वर्ग का अनुपात जो है वो भी बराबर होता है, और तीसरा संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात अगर निकालें तो वो भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के आप बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जो है आपसे माध्यिका देकर के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी शीर्ष लंब देकर के, कभी भुजा देकर के, तो कोई भी दे रहे, आपको तो ये बात याद रखनी है कि उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, या फिर इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप चौथा पॉइंट लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप दो समरूप त्रिभुजों के
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों, संगत कोणों के, संगत कोणों के समद्विभाजकों, कोणों के समद्विभाजकों, समद्विभाजकों के वर्गों, के वर्गों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? तो ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है कि दो समरूप त्रिभुज है, मान लीजिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जावे। ये मान लो एक एबीसी त्रिभुज है और एक अपन ने ये त्रिभुज बनाया डी ई एफ, ठीक है। ये दो त्रिभुज है और इस दोनों त्रिभुज के अंदर एक कोई भी कोण पकड़ लीजिए, मान लो इसमें मैंने लिया बी कोण, तो बी कोण के संगत है ई कोण, तो मैंने ई कोण ले लिया, ठीक है। फिर इस बी और ई का समद्विभाजक है, मान लीजिए ये कोई, जिसका नाम दे देते हैं अपन ई एच और इधर दे देते हैं बी डी। तो ये जो समद्विभाजक आया, संगत कोणों के समद्विभाजक आए, कौन कौन? बी डी और ई एच, ये क्या है? समद्विभाजक है। तो अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल की, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? तो जो ये हमारे पास में समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक? बीडी और ईएच, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी बीडी अपॉन में ई एच, इनका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों को? तो ये था अपना चौथा पॉइंट जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको और क्या याद रखना है? संगत भुजा ले सकते हैं सर, शीर्षलंब ले सकते हैं सर, माध्यिका ले सकते हैं सर, और अब अपन जो है संगत कोणों के समद्विभाजक को भी ले सकते हैं। तो आपको देखो अब चार चार चीजें दे करके, भाई चार चीजें हैं, इनमें से कोई एक दे देगा और आपसे इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है। तो आप अपने आप को इसी के अकॉर्डिंग तैयार करके चलें। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर अपन जो है अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट आ जाता है, पांचवा पॉइंट आ जाता है दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप। अब जो है अभी अपन बात कर रहे थे क्षेत्रफल की, अब अपन क्षेत्रफल से कहां पर आ गए? परिमाप पर आ गए, यानी एरिया से अब अपन आ गए हैं पेरीमीटर पर। तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, परिमापों का अनुपात, अनुपात उनकी, अनुपात उनकी संगत भुजाओं, अनुपात उनकी संगत भुजाओं, भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के, अनुपात के बराबर, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो आप न केवल क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बल्कि उनका जो परिमाप है वो परिमाप भी उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। क्या मैंने सही बोला? ये दोनों लाइन जो भी बोली, अरे ध्यान से सुना होगा तो वो विद्यार्थी कहेगा नहीं सर आपने सही नहीं बोला। हाँ बिल्कुल सही आपका कमेंट है कि जो आपने पहले लिखा था क्षेत्रफल का अनुपात, उसके लिए लिखा था कि संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, और यहां पर अपन ने लिखा है परिमाप के लिए क्या?
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी जब आप भुजाओं का वर्ग करके अनुपात निकालोगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात आता है। और जब आप केवल और केवल दो भुजाओं को लेकर के उनके अनुपात निकालोगे तो उनके क्षेत्रफल की जगह उनके परिमाप का अनुपात आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की जगह आपसे परिमाप भी पूछा जा सकता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन 6 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से लिखेंगे फटाफट। चलिए, तो नंबर 6 पर अपन बढ़ते हैं, और ये अपना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो 6 नंबर पर पॉइंट क्या कहता है? 6 नंबर पर पॉइंट कहता है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण, दो त्रिभुजों के संगत कोण, क्या संगत कोण बराबर हो तो, संगत कोण बराबर हो तो, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात वही होता है, अनुपात वही होता है, अनुपात वही होता है जो कि, जो कि संगत, संगत कोणों के समद्वि भाजकों के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे समझाऊंगा, अभी देखना। सम कोणों के समद्वि भाजकों, संगत माध्यिकाओं, संगत माध्यिकाओं, एक मिनट, ये संगत माध्यिकाओं, संगत माध्यिकाओं व संगत शीर्ष लंबों, क्या संगत शीर्ष लंबों, संगत शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष लंबों का होता है। देखिएगा, ये पॉइंट पूरा ध्यान से समझिएगा इसको, है ना, ऐसे बस केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट क्या है वो देखो, ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। दो त्रिभुज लिए अपन ने, कैसे लेंगे? दो त्रिभुज कोई भी, ठीक है, यहां पर देखो मैंने कहीं भी समरूप त्रिभुज के बारे में बात नहीं की है, मैंने कहा दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर है तो वो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ये बात सही है। अब संगत कोण बराबर है तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा, क्या उनकी भुजाओं का अनुपात, मैं डायग्राम बना देता हूं, देख लो एक बार, ये एबीसी त्रिभुज और ये मान लो डीईएफ, ठीक, और इसमें क्या कंडीशन है? संगत कोण बराबर है, यानी ये एक डी के बराबर है, ये बी इस ई के बराबर है, ये सी आपका एफ के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये है अगर, तो अपन ये कह रहे हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी और डीई का, तो ए बी अपॉन डीई, तो ए बी और डीई का जो अनुपात होगा वो अनुपात वही होगा जो संगत कोणों के समद्वि भाजकों का। यानी मान लो कि अपन ने जो है ये एक बी डी समद्वि भाजक खींचा और एक ई एच समद्वि भाजक खींचा, तो ए बी और डी ई का जो अनुपात होगा वो बी डी अपॉन में ई एच होगा, ये इसको एच मान लो। तो ए बी अपॉन डी ई का अनुपात क्या होगा? जो इन समद्वि भाजकों का अनुपात है, यानी बी डी अपॉन में ई एच के बराबर ही होगा। और साथ ही साथ ये किसके बराबर होगा? माध्यिकाओं के भी। तो ये लो माध्यिका खींची ए ओ और इधर खींची मान लो डी के, तो ए ओ का अनुपात और इधर
डी के का अनुपात, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। और अगर हमारी इच्छा करे शीर्ष लंब खींच लिया, मान लो ये सी से अपन ने शीर्ष लंब खींचा और सी एस नाम दे दिया, और यहाँ पर एफ से अपन ने खींचा और नाम दे दिया अपन ने यहाँ पर जो है आपका एफ के बाद में कोई नंबर बोलो रे भाई, कोई भी जे नाम दे दो लो। तो देखो आपका सी एस ये शीर्ष लंब है और इधर एफ जे, ये देखिए। तो ये कहना चाह रहा हूं कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात इनके कोण समद्विभाजकों का होगा, वही इनके शीर्ष लंबों का होगा, वही इनके माध्यिकाओं का अनुपात होगा। जब क्या हो, दो त्रिभुज ऐसे हो जिनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपन जो है एक बार जो भी अपन ने पढ़ा है उसको एक बार वापस देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जावे, आप कंफ्यूजन में नहीं रहे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अपन ने लिए दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकाला और इनकी कोई भी दो भुजाएं संगत जो बराबर है उनको ले ली, उनका अनुपात निकाला और उसका वर्ग करा, वो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो अपन ने निकाल लिया, तो वो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर आएगा, तो वो बराबर आएगा जो शीर्ष लंब होगा उस शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर आएगा, एडी अपॉन डी एच। समझ में आ गई बात। इसके बाद में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। ठीक, इसके बाद में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी बराबर ही होगा किसके, संगत जो कोण है उनके जो समद्विभाजक होते हैं उन समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होगा। तो 4-4 के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। पहला तो उनकी संगत भुजाओं के, दूसरा उनके शीर्ष लंब के, उनकी माध्यिकाओं के और उनके कोण समद्विभाजक के। इसके बाद अपन ने लिखा कि दो समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप होगा वो परिमाप भी बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के, भुजा के वर्ग के नहीं, केवल भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद अपन ने लास्ट पॉइंट लिखा कि दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके संगत कोण बराबर है। अब संगत कोण बराबर है तो तीनों कोण बराबर होने पर वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो अल्टीमेटली समरूप त्रिभुज है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो वही होगा जो उनके कोणों के समद्विभाजक का है, उनके शीर्ष लंब का है या माध्यिकाओं का अनुपात होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स जिनको आप सभी लोगों ने समझा और लिख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो को वापस देखें और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें। अब मैं अगली क्लास के अंदर इन पॉइंट्स पर आधारित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल की क्लास नहीं हो पाई थी उसका कारण था कोई टेक्निकल इश्यू था, जो हमारा ये साउंड रिकॉर्डिंग का माइक है ये कह रहा था कि नहीं आज तो मैं रिकॉर्ड होऊंगा ही नहीं, बोले जो करना है वो करो। हमने कई जो है देर तक वेट किया लेकिन नहीं हो पाया था, तो फिर आखिरकार हमने जो है क्लास को ही फिर पोस्ट पोन कर दिया और फिर आज सही करके आज क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।